स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th हिंदी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक को बताऊंगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट देखिए, जो मैं आज आपको दो श्लोक बताने वाला हूँ, ये श्लोक आपको याद कर लेना है और इन्हीं दो श्लोक में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक श्लोक आ जाएगा जिसका आपको स्टूडेंट व्याख्या करना होगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोनों ही इंपॉर्टेंट श्लोकों को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला जो हमारा श्लोक है, सबसे पहला देखिए हमारा श्लोक क्या है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कोशयम सा काशिकेन मियते। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए हमारा पहला श्लोक है और यह श्लोक 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इस श्लोक को आपको याद कर लेना है। इसके बाद मैं आपको एक और श्लोक बताऊंगा, आपको उसको भी याद कर लेना है। अगर आप दो श्लोक याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको एक श्लोक लिखने के लिए आता है, तो आप एक श्लोक वहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट, आपको दोनों ही श्लोक याद कर लेना है। तो पहला श्लोक हमारा यही है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कोशयम सा काशिकेन मियते। स्टूडेंट, अब मैं आपको इस श्लोक का व्याख्या भी बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको अगला श्लोक बताऊंगा। स्टूडेंट देखिए, जो पहला हमारा श्लोक है इसका देखिए व्याख्या क्या है। स्टूडेंट, इसका देखिए व्याख्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। ठीक है स्टूडेंट, यह हमारा पहला लाइन है। तो इसका देखिए स्टूडेंट, इसका पहले लाइन का देखिए अर्थ क्या है। जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पहले लाइन का अर्थ समझिए आप। जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है। ठीक है स्टूडेंट, यह देखिए जो हमारा श्लोक है यह वाराणसी चैप्टर से है। तो देखिए यहाँ पे वाराणसी की विशेषता बताई गई है। वाराणसी की विशेषता क्या बताई गई है स्टूडेंट, जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो वाराणसी है, अगर आपका वहाँ पर मृत्यु होती है तो वह बहुत ही अच्छी मृत्यु समझी जाती है। तो देखिए यही बोला श्लोक में, जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है। अगर आप वाराणसी में अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं तो उसे वहाँ पे क्या समझा जाता है, वहाँ उसे आभूषण समझा जाता है। तो पहले लाइन का अर्थ देखिए, जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अब मैं आपको देखिए दूसरे लाइन का अर्थ बताता हूँ। दूसरी लाइन क्या है देखिए स्टूडेंट, कौपीनम यत्र कोशयम सा काशिकेन मियते। यह हमारी दूसरी लाइन है और इसका अर्थ देखिए कौपीनम का अर्थ जो होता है, कौपीनम का अर्थ होता है लंगोटी। क्या होता है कौपीनम का अर्थ, लंगोटी। तो देखिए उसके बाद दूसरे लाइन का अर्थ, उसके बाद देखिए दूसरे लाइन का अर्थ यहाँ है, जहाँ कौपीनम, कौपीनम का अर्थ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। दूसरी लाइन का देखिए अर्थ है, कौपीनम यत्र कोशयम सा काशिकेन मियते। जहाँ कौपीनम लंगोट ही क्या है, रेशमी वस्त्र है। बनारस में या फिर वाराणसी में लंगोट को ही रेशमी वस्त्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए उसका आगे का अर्थ दूसरे लाइन का, वहाँ काशी, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अर्थ क्या है, जहाँ कौपीनम लंगोटी वस्त्र, सॉरी स्टूडेंट, जहाँ पर कौपीनम रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। उसके बाद देखिए इसका आगे अर्थ क्या है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अर्थ क्या है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, जो काशी है उसको कोई भी उसको माप नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट, जो काशी है उसको कोई माप नहीं सकता। तो दूसरी लाइन का अर्थ यही है, जहाँ कौपीनम यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किसी से की नहीं जा सकती। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यह हो गया हमारे पहले श्लोक का अर्थ। अब स्टूडेंट मैं आपको दूसरा श्लोक बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका भी अर्थ आपको बताऊंगा। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करना है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हमारे चैनल से सिद्धार्थ ट्यूटर पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में बताए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने दूसरे श्लोक को देख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो हमारा दूसरा श्लोक है, हमारा दूसरा श्लोक बहुत ही अच्छा है और यह श्लोक देखिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही एक से दो श्लोक जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ये फिक्स हैं। तो मैं आपको देखिए इन दोनों को आज बता दे रहा हूँ। देखिए दूसरा हमारा श्लोक क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयो। ठीक है, देखिए दूसरे हमारा जो दूसरा श्लोक है उसका पहला लाइन क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। ठीक है स्टूडेंट, यह देखिए हमारा दूसरा श्लोक है। मैंने आपको देखिए दोनों श्लोक को बता दिया है, आपको दोनों को याद कर लेना है। आप अगर दोनों याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी एक श्लोक लिखने के लिए बोलेगा
तो आप इन दोनों में से किसी को एक लिख देंगे। वही श्लोक लिखिएगा जो बोर्ड एग्जाम में आपके मतलब पेपर में ना आया हो। ठीक है स्टूडेंट, आपको वही श्लोक अपने कॉपी में लिखना होता है। तो इन दोनों में से आप कोई एक तैयार कर लेंगे। अगर आप इस प्रकार से समझिए, एक पेपर में आ गया तो आप दूसरा लिख सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नहीं आता है तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको दो श्लोक जरूर याद कर लेना है। श्लोक देखिए क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयो उभयत्र समः वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है स्टूडेंट, यह हमारा दूसरा श्लोक है। अब चलिए हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या होगा, बंधन हो अथवा मरण हो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दूसरे श्लोक की जो पहली लाइन है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयो, तो इसका देखिए अर्थ क्या है, बंधन हो अथवा मरण हो। ठीक है स्टूडेंट, जीत हो या हार हो। पहले लाइन का अर्थ देखिए यहाँ है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयो। तो इसका देखिए अर्थ क्या है, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो। अगला देखिए दूसरे लाइन का दूसरे श्लोक का देखिए दूसरा लाइन क्या है, उभयत्र शमो वीर वीर भाव ही वीरता। तो इसका देखिए अर्थ क्या है, दोनों ही अवस्थाओं में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अर्थ क्या है, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो वीर व्यक्ति हैं वो देखिए क्या करते हैं, बंधन होता है या फिर मरण होता है, जीत होता है या हार होता है, इन दोनों अवस्थाओं में वीर जो होते हैं वह समान रहते हैं। और देखिए जो वीर भाव ही वीरता कहते हैं। स्टूडेंट जिसके पास देखिए वीर भावना है उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसी को हम वीरता कहते हैं। तो ये हो गया हमारे दूसरी लाइन का अर्थ। एक बार मैं आपको फिर से इसका अर्थ बता देता हूँ। देखिए पहले लाइन का अर्थ क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। तो इसका देखिए अर्थ क्या है, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए दूसरा लाइन क्या है, उभयत्र शमो वीर, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। स्टूडेंट देखिए जो दोनों अवस्थाएं हैं, बंधन और मरण एक अवस्था हो गई और एक अवस्था है जीत हो या हार। इन दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होता है वो क्या होते हैं, वीर व्यक्ति हमेशा समान रहते हैं। इसी भाव को हम क्या कहते हैं, इसी भाव को हम वीरता कहते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको देखिए दोनों ही श्लोकों का अर्थ बता दिया है। तो स्टूडेंट एक बार मैं आपको पहला श्लोक फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा पहला श्लोक था, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कोशयम सा काशी केन मियते। ये देखिए स्टूडेंट हमारा पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक देखिए हमारा क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र शमो वीर वीर भाव ही वीरता। यह हमारा दूसरा श्लोक है। तो स्टूडेंट मैंने दोनों का ही आपको अर्थ बता दिया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट। और अगर इस वीडियो को अभी तक अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि हिंदी में जो उनको दो इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ने हैं वह कौन से हैं। तो मैंने देखिए स्टूडेंट आपको बता दिया है, तो बस आपको वीडियो को शेयर जरूर से करना है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में बताए जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको चैनल से जुड़ के रहना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छा नंबर लाना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।